Hello students, welcome to Anubha batch of class 11th. Today we are going to discuss about the angiosperm and this is the last part of plant kingdom. That is, today we are going to complete the entire plant kingdom. In the next class we are going to start the animal kingdom. If you like the session, you can like, share and subscribe my channel. So I want you to attend this session till the end of this class because you are going to get a very interesting part of this chapter. You are going to solve each and every question of angiosperms which are कमिंग इन एग्जाम्स दैट इज इन नीट एग्जाम्स ओके चलिए बात करते हैं अबाउट द एंजियोस्पर्म्स ठीक है एंजियोस्पर्म्स फर्स्ट सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी की मीनिंग समझते हैं एंजियो मीन्स वैसल्स और स्पर्मा मीन्स सेड दैट मीन्स ये सीड्स जो है फ्रूट के अंदर है जिम्नोस्पर्म्स के में क्या था सीड नैकेड थे ठीक है कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं थी उसमें लेकिन अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो सीड्स कहाँ एनक्लोज्ड है फ्रूट के इनसाइड फ्रूट के अंदर जो है सीड्स एनक्लोज्ड है इसीलिए इसका मतलब है सीड्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट दैट मीन्स एंजियोस्पर्म जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं ओके एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है जो स्पोरोफिल्स है जो स्पोरोफिल्स हमने जो पिछले क्लास में जिम्नोस्पर्म्स में डिस्कस किया था स्पोरोफिल्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होके क्या करते हैं फ्लावर फॉर्म करते हैं और फ्लावरिंग एंजियोस्पर्म्स क्या है फ्लावरिंग प्लांट है दैट मीन्स जो फ्लावर्स है वो फ्लावर्स ही रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं किसका रिप्रोडक्शन प्लांट के रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प कर रहा है फ्लावर्स हेल्प कर रहे हैं लेकिन जब हमने जिम्नोस्पर्म कर पढ़ा था तो वो नेकेड सीड होते हैं और उनमें कौन रिप्रोडक्शन कर रहा है लीफ हेल्प कर रहे हैं बट अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स दैट मीन्स फ्लावर इज हेल्पिंग द प्लांट्स इन रिप्रोडक्शन ओके दैट मीन्स ये लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स है फ्लावरिंग प्लांट्स है जैसे कि मैंने कहा अभी आपको ये इनकी साइज जो है स्मॉलेस्ट से लेके छोटे प्लांट्स भी हैं एंड टॉल ट्रीज भी हैं सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है वुल्फिया याद रखिएगा वुल्फिया वो प्लांट है दैट इज एंजियोस्पर्म में बिलोंग करते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट है अगर हम यूकलिप्टस की बात करें तो सबसे लंबा प्लांट है वो है एंजियोस्पर्म्स लेकिन सबसे टॉलेस्ट ट्री है ऑफ यूकलिप्टस ओके तो ये बेसिक कंसेप्ट था अबाउट द एंजियोस्पर्म थोड़ा बहुत बेसिक चीजें याद जानेंगे तब हम आगे की क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं ओके चलिए अगर हम बात करें मेन बॉडी क्या है स्पोरोफाइट्स ठीक है जिसका डिप्लॉयडी लेवल क्या है ट्वाइस एन जैसे कि रूट्स स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट होते हैं ठीक है ना फ्लावर क्या है सेक्स ऑर्गन्स जैसा कि मैंने कहा in case of angiosperms flowers are going to help in reproduction that means flower क्या है सेक्स ऑर्गन्स फ्लावरिंग प्लांट का सेक्स ऑर्गन्स कौन है फ्लावर है फ्लावर में ही दोनों सेक्स ऑर्गन्स मेल फीमेल प्रेजेंट होते हैं ओके दैट मीन्स इट्स अ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट उसको हम क्या कहेंगे मॉडिफाइड है रिप्रोडक्टिव शूट है तो ये एक जो मैंने जो डायग्राम दिखाया है यहाँ पे बेसिकली इट्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब एक फ्लावर को अगर हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो उनमें कौन सी पार्ट्स प्रेजेंट होती हैं उसके बारे में देखिए सबसे पहले जो मैंने येलो कलर से बनाया है द येलो कलर वन ये दिख रहा है आपको दिस इज स्टिग्मा पार्ट स्टिग्मा है ये स्टाइल है ये ओवरी है ओके ये कोरोला है नीचे कैलिक्स है और ये थैलेमस है ये पेडिसेल है पेडिसेल अगर आपको कोई रोज का फ्लावर दिख रहा है दे रहा है तो डंडी होती है ना दैट इज पेडिसेल ओके और कोरोला और कैलिक्स जो नीचे ग्रीन वाली पार्ट दिखती है ना जैसे कि सपोज हिबिस्कस का ये फ्लावर है जैसे ग्रीन कलर का दिखता है ना दैट इज ग्रीन कलर जो कैलिक्स है ओके और यहाँ बड़ा सा दिखता है ना कैलिक्स के ठीक ऊपर दैट इज कोरोला ओके दैट मीन्स फीमेल जो फीमेल पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा गाइनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन को गाइनोशियम से रिप्रेजेंट करते हैं अगर देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टिग्मा स्टाइल है ना इस वजह से हम इसको कार्पेल बोल सकते हैं अगर बहुत सारे होंगे तो उस ग्रुप को क्या करेंगे क्या नाम देंगे गाइनोशियम दैट मीन्स गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल सेक्स ऑर्गन ओके क्लियर है दिस इज अबाउट द फीमेल अगर हम मेल की बात करें तो मेल में ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको दिस इज स्टेमन ये जो दिख रहा है ये स्टेमन है ओके
ये एंथर है जो कि बाइलोब्ड है, एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। एंथर, स्टेमन, आई मीन बेसिक यूनिट, एंड्रोशियम जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर एक सिर्फ सिंगल स्टेमन प्रेजेंट है, आई मीन सिंगल प्रेजेंट है मेल, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेमन, जिसका बेसिक यूनिट, जैसे कि फीमेल का कार्पेल है तो मेल का क्या है बेसिक यूनिट, स्टेमन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, स्टेमन। ये क्या है, एंथर है, ओके। तो दिस इज एंड्रोसियम जो है मेल सेक्स ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम, यही दो मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। कोरोला, कैलिक्स, इनका कोई पार्ट नहीं है इन केस इन द रिप्रोडक्शन पार्ट। ये गाइनोशियम का पूरा पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, और एंड्रोशियम का ये एंथर पार्ट, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये हेल्प कर रहे हैं प्लांट्स को रिप्रोडक्शन में। क्लियर है अबाउट द मेल एंड फीमेल? फिर से रिपीट कर देते हैं, ओके। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम फीमेल की बात करें तो ये जो येलो कलर दिख रहा है सबसे पहला स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ओके। इसको हम क्या से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गाइनोशियम, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अगर हम बेसिक यूनिट, अगर सिंगल गाइनोशियम प्रेजेंट है, एक ही गाइनोशियम है, तो उसको हम कार्पेल बोलेंगे, ठीक है। नीचे वाला कोरोला है, दिस इज कैलिक्स, दिस इज पेडिसल, जो डंडी होती है, ये थैलेमस है, हो गया। अबाउट द फीमेल पार्ट इज क्लियर। अगर हम मेल की बात करें तो मैं मेल क्या, एंड्रोशियम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स मतलब एंड्रोशियम, ओके। ये क्या है, एंथर है जो कि बाइलोब्ड है। ये क्या है, बेसिक यूनिट क्या है इसका, स्टेमन है, जिसको अगर सिंगल मेल प्रेजेंट है तो उसको हम स्टेमन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये डंडी है, इसको हम क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। तो दिस इज अबाउट द, इसका पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मेल एंड फीमेल कोई भी टर्मिनोलॉजी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम बच्चे, चलिए लेट्स गो। चलिए अब बात करते हैं एंड्रोशियम, मेल का और फीमेल का दोनों ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ओके। देखिए एंड्रोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल सेक्स ऑर्गन। इसकी बेसिक यूनिट क्या है, स्टेमन। स्टेमन में क्या क्या होता है, एंथर और फिलामेंट, ये दिख रहा है आपको, ये एंथर और ये फिलामेंट, इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, स्टेमन कहेंगे, ओके। क्लियर है, डायग्राम देख के अगर पढ़ेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ओके। देखिए ये एंथर, अगर हम इसका एक एंथर को अगर हम बाइलोब देखें, एंथर की स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। ये दिख रहा है दो लॉब से इसमें, 1 2, जैसा कि मैंने कहा एंथर, एंथर का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, दिस इज एंथर, ओके। ये पॉलन है, एंथर कहाँ, पॉलन कहाँ रहेगा, इसके अंदर रहेगा। ये दो थीका है, ठीक है, दो थीका, इसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियल और पॉलन सेक। पॉलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट रहेगा, एक पॉलन सेक है, दिख रहा है आपको ये व्हाइट कलर वाला, दिस इज पॉलन सेक, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, दो लोब दिख रहा है आपको, बाइथिकस और डाइथिकस, मतलब ईच लोब, हर एक लोब में दो थीका है, 1 2 1 2, दो थीका है ना। ये एक लोब है, ये एक लोब है, एक लोब में कितना है, दो थीका, एक और लोब में दो थीका, ठीक है। तो ईच लोब इज 2 थीका, मतलब टोटल कितना है, 4 थीका है प्रेजेंट। क्लियर है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 4 लोब इज प्रेजेंट, दैट्स वाई, सॉरी 4 थीका इज प्रेजेंट, लोब दो ही है, एक लोब में दो थीका है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्लियर है अबाउट द एंथर के स्ट्रक्चर्स को, बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाइए अबाउट द टर्मिनोलॉजी जो आगे यूज होने वाले हैं, ओके। क्लियर है, चले चल सकते हैं। तो अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम की और पॉलन सेक की, कैसे मेल गेमेट्स फॉर्म हो रहे हैं वो देख रहे हैं हम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सेक, प्लोडी लेवल क्या होगा, पहले ट्वाइस एन होगा, उसके बाद यही पॉलन सेक जो है, जो पॉलन सेक बना है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन है, वो क्या क्या बिहेव करेंगे, एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर से ही तो बच्चा होगा ना, तो मदर कहाँ से आएगा, मदर कोई तो बिहेव करना होगा ना, मदर से ही तो बच्चा होने वाला है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, ओके। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जब बहुत सारे मियोसिस फॉर्म करेंगे, मियोसिस सेल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, इसका मतलब रिडक्शनल सेल डिवीजन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब हो गया कि घट जाना। तो ये अगर यहाँ अगर प्लोडी लेवल ट्वाइस एन है
तो मियोसिस के बाद क्या होगा, एन हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो एमएमसी है यहाँ से 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म करेंगे, 4 माइक्रोस्पोर। और हमेशा ध्यान रखिएगा वो चारों माइक्रोस्पोर जो है फंक्शनल होते हैं। क्लियर है? अब यही माइक्रोस्पोर्स क्या करेंगे, ये डेवलप करके क्या फॉर्म करेंगे, मेल गेमेटोफाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलिन ग्रेन। ओके, दैट मीन्स मेल गेमेटोफाइट को हम क्या कहेंगे, पोलिन ग्रेन कहेंगे। अब यही मेल गेमेटोफाइट जो है ये डेवलप करके क्या फॉर्म करेंगे, 2 नॉन मोटाइल मेल गेमेट्स, 2 रहेंगे। ठीक है, दो दो नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, उन्हें कोई एग तक पहुंचाना है। ठीक है ना, इस वजह से जो है मेल गैमेट्स जो है नॉन मोटाइल है। ओके, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं। कौन फॉर्म कर रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक। उसके बाद कौन आ रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट विल बिहेव एज एमएमसी, जो कि स्पोरिक मियोसिस से क्या फॉर्म करेंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स, जो कि सारे माइक्रोस्पोर्स जो फॉर्म होंगे सारे के सारे फंक्शनल होंगे। और वही माइक्रोस्पोर्स जो है मेल गेमेटोफाइट फॉर्म करेंगे या पॉलन ग्रेन कह सकते हैं। और उसके बाद जो स्टेप्स आएंगे उससे 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स फॉर्म होंगे। क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजों को टेबुलर फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या था, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो हम फीमेल के बारे में, मेल का हो गया, अब फीमेल की बात करते हैं। इसकी बेसिक यूनिट क्या है, पिस्टिल और कार्पेल। इन पिस्टिल बोले चाहे कार्पेल बोले, उसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल गाइनोशियम प्रेजेंट, आई मीन सिंगल फीमेल ऑर्गन्स सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पिस्टिल और कार्पेल। ओके, क्लियर है? देखिए, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, ये पतला वाला स्टाइल है। और इसके अंदर क्या है, प्लासेंटा है। ये जो बाहर वाला हिस्सा ये क्या, ओवरी है। ठीक है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है। और ये फ्यूनिकल है, जो कि फ्यूनिकल जो है जिसके बारे में ऑलरेडी पिछली क्लास में बता दिया है मैंने। ओके, तो उसके बाद अगर हम एक अव्यूल अव्यूल बनाते हैं तो ओव्यूल कैसा ओव्यूल दिखता है, बिकॉज ओव्यूल के अंदर ही सब कुछ होने वाला है ना, एग प्रेजेंट होगा ओव्यूल में ही। तो एक ओव्यूल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो इस डायग्राम में बनाया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो टिप होगा जैसे कि ये सर है, पैर है, सर अगर टिप है तो माइक्रोपाइल होगा। और अगर पैर नीचे है, पैर तो नीचे ही रहता है तो वो छलाजा है। ठीक है ना, तो जो टिप होगा ओव्यूल का वो उसको क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल। और ये क्या है, फ्यूनिकल है। ओके, ये क्या है, इंटेग्यूमेंट्स है जो प्रोटेक्ट करेंगे, ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर माइक्रोपाइल नीचे है तो छलाजा ऊपर है। इसका मतलब ये सोच हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसा थोड़ी ना है कि माइक्रोपाइल टिप नीचे रहेगा छलाजा ऊपर रहेगा, है ना। कभी कभी बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो है, कभी छलाजा नीचे होगा माइक्रोपाइल ऊपर होगा, कभी छलाजा राइट साइड में होगा माइक्रोपाइल लेफ्ट साइड में होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे, ये याद रखना है आपको। ओके, क्लियर है? सो ये हो गया माइक्रोपाइल, दिस इज छलाजा, ये एम्ब्रायोसेक है। ठीक है, और ये न्यूसेलस है। ओके, न्यूट्रिटिव सेल्स है। न्यूसेलस क्या है, न्यूट्रिटिव सेल्स है जो न्यूट्रिशन देंगे एम्ब्रायो को। ओके, कोई तो खाना पानी पानी देने वाला चाहिए ना, जिसे वह एम्ब्रायो फिट कर पाए। खाना कौन देगा, खाना कौन देगा, न्यूसेलस है जो न्यूट्रिटिव सेल्स है। और ये जो अव्यूल मैंने बनाया है, दिस इज इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड अव्यूल है, या आप कह सकते एनाट्रोपस ओवल, ए वेरी कॉमन, ये आपको याद रखना है, a very most common type of ovule that is found in the angiosperms is anatropous ovule। इसके अलावा बहुत सारे types of ovule आपको पढ़ाए जाएंगे, इवन क्लास 12th के मैंने स्लाइड्स में डाला है, 11th में भी आपको डिटेल्स में दे देंगे आपको। तो सबसे कॉमन है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है, दैट इज इन्वर्टेड ओव्यूल और एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी लोग, सभी बच्चे? एंड्रोशियम गाइनोशियम इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब ये जो सेल्स है, जैसा कि मैंने कहा न्यूट्रिटिव सेल्स जो है वो न्यूट्रिशन देने वाले हैं, किसको दे रहे हैं, एम्ब्रायो को दे रहे हैं। तो वन ऑफ द सेल्स ट्वाइस एन प्लाइडेड प्लोडी लेवल ट्वाइस एन है, एक सेल्स, इसमें से कोई एक सेल न्यूसेलस का वो एमएमसी जैसे बिहेव करेंगे। लेकिन अगर मेल की बात करें तो एमएमसी कौन था, पॉलिन सेक एमएमसी,
माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो एमएमसी की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन अगर हम गाइनोशियम की बात करें, यहाँ कौन बिहेव कर रहा है? न्यूसेलस, जो कि न्यूट्रिटिव सेल्स है। दैट मीन्स मेगास्पोर मदर सेल, मेल था तो माइक्रोस्पोर था, फीमेल है तो मेगा हो गया। ओके, चलिए, मेगास्पोर मदर सेल। जब ये मियोसिस सेल डिवीजन होगा, स्पोरिक मियोसिस, दैट मीन्स प्लोडी लेवल एन हो जाएगा, तो फिर उसी की तरह 4 मेगास्पोर फॉर्म करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगर हम बताएं, जब हम माइक्रोस्पोर पढ़ रहे थे तो वहां चारों माइक्रोस्पोर फंक्शनल थे। लेकिन अगर हम मेगास्पोर की बात करें तो उनमें सिर्फ एक मेगास्पोर जो है फंक्शनल रहता है, बाकी 3 झड़ जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, वो हट जाते हैं लाइन से। ठीक है, सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल है, और वो क्या फॉर्म करेंगे? फीमेल गेमेटोफाइट। उसी को क्या कहेंगे हम? एम्ब्रायोसेक। जैसा कि मैंने कहा अभी अभी के डायग्राम में, जो कि एम्ब्रायोसेक कैसा बन रहा है, न्यूसेलस से एम्ब्रायोसेक कैसा बन रहा है, वो है, उसी को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रायोसेक, जिसका प्लोडी लेवल होगा एन। क्यों एन होगा? बिकॉज मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद रिडक्शन होता है, दैट मीन्स डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाते हैं सेल्स। ओके, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे ये हम बात कर रहे हैं कि जो सेल्स है, ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हुए हैं, वो कैसे अरेंज हो रहे हैं। 3 4 5 8, 8 न्यूक्लिएटेड है, 7 सेल स्टेज है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कैसे हुए वो बता रहे हैं। ये जब साइटोप्लाज्म का जब रीअरेंजमेंट होता है तो वो क्या होता है? ये माइक्रोपाइल एंड है, ये छलाजा एंड है। ठीक है, ये एंटीपोडल सेल्स है, ये क्या सेंट्रल सेल में 2 पॉलर न्यूक्लियर। इस तरीके से सेल अरेंज होंगे। किस अरेंजमेंट क्या होगी? 3+2+3, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सेल्स के अरेंजमेंट इन द केस ऑफ फीमेल के ओव्यूल में, आई मीन एम्ब्रायोसेक में, सॉरी एम्ब्रायोसेक में किस तरीके से सेल्स के अरेंजमेंट होगी? 3+2+3। ओके, एंटीपोडल सेल्स है, 2 पॉलर न्यूक्लिया ही, जैसे कि सेंट्रल सेल है पॉलर न्यूक्लिया ही है, 2 पॉलर न्यूक्लिया सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है। और ये क्या है? 3 सेल्स है, एक एग सेल है, ठीक है, जो कि फीमेल है, और 2 सिनर्जिड है। ठीक है, एक एग है, 2 सिनर्जिड है। और ये फिलीफम एपर्टस, फिलीफम एपर्टस का क्या काम होता है? पॉलिन ट्यूब को, जो पॉलिन ग्रेन है, पहले पॉलिन ट्यूब बनाएंगे, जो हम अभी देखने वाले हैं डायग्राम के फॉर्म में। पॉलिन ट्यूब बनेंगे, फिर वो पॉलिन ट्यूब जो है, देखिए पॉलिन को तो पता नहीं है एग कहाँ है, एग को एग के पास आना है, तो फिलीफम एपर्टस जो है वो गाइड करेगा, उसे बोलेगा कि आपको यहाँ एग है, ये रास्ते के थ्रू आपको आना है। तो पॉलिन ट्यूब बनाते हुए पॉलिन ग्रेन, वो मेल गैमेट्स जो है, धीरे 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 वो कहाँ पहुंचेगा? सीधे वो एग के पास पहुंचेगा। कौन गाइड कर रहा है? फिलीफम एपर्टस गाइड कर रहे हैं। क्लियर है? और जो एग सेल है और सिनर्जिड है, क्या कहते हैं इसको? एग अपैरेटस। ठीक है, अब ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज क्यों कह रहे हैं? क्या कारण है? सेल्ड कितना है? 3 4 5। देखिए गैमेट 7 सेल 8 न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियस कितना है? एक पोलर न्यूक्लियर 2 है, 3 है, 3 4 5 6 7 8, ये व्हाइट दिख रहा है आपको, रेड से जो मैंने बताया सारे न्यूक्लियस है, इसीलिए 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियट। 7 सेल्ड क्यों है? 3 सेल एंटीपोडल के हैं, ठीक है, एक 4 सेंट्रल सेल का एक सेल है, न्यूक्लियर 2 है लेकिन सेल तो एक ही है। ठीक है, एक हो गया यहाँ 4, और 1 2 3, 3 सेल जो है एग सेल और सिनर्जिड का मिला के 3 सेल, दैट मीन्स कितना हुआ? 3 4 5 6 7, दैट मीन्स 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। क्लियर है? कैसे हुआ 7 सेल 8 न्यूक्लिएट? कंफ्यूज नहीं करिएगा कि देखिए पॉलर न्यूक्लियाई है 2 लेकिन सेल तो एक ही है, इसी वजह से 7 सेल होगा, न्यूक्लिएट कितना होगा? 8 होगा। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, अब इस डायग्राम के थ्रू हम आपको बताने वाले हैं कि मेल गैमेट्स फीमेल के पास कैसे पहुंचा। देखिए फीमेल भी नॉन मोटाइल है, मेल भी नॉन मोटाइल है, दोनों नॉन मोटाइल है, दोनों नॉन मोटाइल है, कोई किसी के पास चल के नहीं जा पा रहा। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मेल गैमेट्स इज ऑलवेज मोटाइल। तो मेल गैमेट्स जो है वो पहुंचेगा कहाँ? फीमेल के पास वो पहुंच जाएगा, क्योंकि वो रेंगते हुए धीरे धीरे आराम से जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेल ही नॉन मोटाइल है, वो एक जगह मेल गैमेट्स बन गया है, पॉलन ग्रेन बन गया है, वो बैठा है कि अब मुझे कोई तो लेके जाए एग के पास, तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, एंड दैट प्रोसेस इज पॉलिनेशन। ठीक है,
देखिए, दो मेल गैमेट्स, जैसे कि पॉलन ग्रेन में कितने, जैसे कि मैंने कहा था, दो मेल गैमेट्स फॉर्म कर रहे हैं। अब वो दो मेल गैमेट्स फीमेल के पास उन्हें पहुंचना है। पहले इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम बता देते हैं। देखिए, पहले ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये ओवरी है। ओवरी है, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है। ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, छलाजल एंड है। तो हमेशा माइक्रोपाइल के एंड से ही जो है पॉलन पॉलन ग्रेन आके मेल गैमेट्स को लेते हुए पहुंचने वाला है। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, एग सेल है, ये सिनर्जिड है, इन दोनों का एग अपरटस है, और ये एंटीपोडल है, ये दो पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो पॉलन ग्रेन मेल गैमेट्स को लेके आ रहा है वो कहाँ लैंड होगा? स्टिग्मा पे लैंड होगा। कौन कर रहा है? कौन मेल गैमेट्स को ले आके स्टिग्मा तक लैंड करवा रहा है? पॉलिनेशन है प्रोसेस। पॉलिनेशन, जैसे कि अब पॉलिनेशन कैसे हो रहा है? बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, जैसे इंसेक्ट हो सकता है, बहुत कॉमन हनी बीज है। जो हनी बीज क्या करते हैं, वो कलर एक्सक्यूज मी कलरफुल जो फ्लावर्स होते हैं उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर वहां से वो पॉलन ग्रेन चुराते हुए फीमेल तक पहुंचते हैं। तो हनी बी कौन हो गए? पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो गए। वो एक एजेंट है, एजेंट के थ्रू जो है हमारा मेल गैमेट्स फीमेल के पास पहुंच रहा है। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो गया, पॉलिनेशन समझ में आ गया। अब ये क्या है? दो मेल गैमेट्स हैं। ठीक है, ये पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन जो है पहुंच रहा है, दो मेल गैमेट्स को लिया, व्हाइट कलर दिख रहा है, दो मेल गैमेट्स जर्मिनेट टू फॉर्म पॉलिन ट्यूब। अब ये मेल गैम जो पॉलिन ग्रेन है वो जर्मिनेशन करके क्या बनाएगा? पॉलिन ट्यूब बनाएगा। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइफोनोगेमी। ठीक है, अब दैट पॉलन ट्यूब विल ग्रो सो दैट दे कैन रीच फीमेल गेट। अब ये पॉलन ट्यूब दिख रहा है आपको, ये व्हाइट वाला, ये ग्रो कर रहे हैं, पॉलन ट्यूब ऐसे ग्रो कर रहे हैं फीमेल गेमेट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब अब ये गेमेट तक कैसे पहुंचेगा? खुद तो ये रास्ता तय नहीं करेगा, सबसे पहली बात, इसे कोई तो गाइड करेगा। गाइड कौन कर रहा है? फिलीफॉर्म अपैरेटस। जैसे कि ये दिख रहा है आपको व्हाइट वाला, दिस इज फिलीफॉर्म अपैरेटस। ओके, तो फिलीफॉर्म अपैरेटस जो गाइड कर रहे हैं, किसे गाइड कर रहे हैं? पॉलन ट्यूब को गाइड कर रहे हैं। पॉलन ट्यूब ग्रो हो गया है, फीमेल गेमेट के पास उसे पहुंचना है। तो जो सिनर्जिड दिख रहा है आपको, ये डीजेनरेट हो जाएंगे, ये झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। और फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है पॉलन ट्यूब को गाइड करते हुए फीमेल गेमेट तक पहुंचाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को, बच्चों को? चलिए, फीमेल गेमेट तक पहुंच गया। कौन पहुंच रहा है? पॉलन ट्यूब पहुंच रहा है, फीमेल गेमेट तक पहुंच गया। ये दो पॉलर न्यूक्लियाई है, ये क्या फ्यूज करके फॉर्म करेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करने के पहले ये पॉलर न्यूक्लियस जो है फ्यूज करके क्या फॉर्म करेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। दिख रहा है, ये दो पॉलर न्यूक्लियाई है, दिख रहा है आपको, दो पॉलर न्यूक्लियाई, जैसे कि मैंने अलग से डायग्राम पे बना के दिखाया। ये फ्यूज करके क्या बन रहे हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस, दैट इज ट्वाइस एन। दो सेल फ्यूज कर रहे हैं, तो प्लोडी लेवल क्या है? ट्वाइस एन। क्लियर है? और हमेशा याद रखना एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी अगर पॉलन ट्यूब को पहुंचना है फीमेल गेमेट तक, वो छलाजा एंड से भी जा सकते हैं, माइक्रोपाइल एंड से भी जा सकते हैं, लेकिन वेरी मच कॉमन इज माइक्रोपाइलर एंड। दैट मीन्स ये जो पॉलन ट्यूब फॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए एग आई मीन फीमेल गैमेट तक पहुंच रहे हैं। वेरी मच क्लियर अबाउट दिस डायग्राम? आगे बढ़ सकते हैं? क्लियर है? चलिए, ओके। अब जो पहला मेल गैमेट था, एक मेल गेमेट, दो पॉलर न्यूक्लियाई है ना, तो एक मेल गेमेट, क्या दो मेल गेमेट है, सॉरी, पॉलर न्यूक्लियाई से मत कंफ्यूज करिएगा। दो मेल गेमेट दिख रहा है आपको, ये दो मेल गेमेट है। ये दो मेल गेमेट कैसे फ्यूज करेंगे? मेल गेमेट तो पहुंच गया है फीमेल गेमेट तक, अब फ्यूजन कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है ना, एक मेल गेमेट जो है वो एग सेल से प्रोड्यूस फ्यूज करेंगे टू फॉर्म जाइगोट। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक मेल गेमेट एक एग सेल के साथ फ्यूज करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? जाइगोट। दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो मेल गेमेट है, सेकंड मेल गेमेट, वो क्या फॉर्म करेंगे? दिख रहा है, सेकंड मेल गेमेट किससे फ्यूज कर रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग, देखिए, दो पॉलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज किए तब सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म किए। तो दैट मीन्स एक मेल गेमेट एक एग सेल के साथ फ्यूज किए, और जो दूसरा मेल गेमेट बच गया वो किससे फ्यूज कर रहा है? सेकेंडरी न्यूक्लियस से। सेकेंडरी न्यूक्लियस किससे बना है? पोलर न्यूक्लियस से बना है। ठीक है, पोलर न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस को बना रहा है, तो जो दूसरा मेल गेमेट है वो किससे जाके फ्यूज कर रहा है? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ट्वाइस है। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एंडोस्पर्म कैसे बना? दूसरा मेल गेमेट किससे फ्यूज किया? सेकेंडरी न्यूक्लियस से। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट?
और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, दो मेल गेमेट के फ्यूजन को हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे। दैट मीन्स 2n प्लस n कितना हुआ, थ्राइस n। दैट मीन्स फ्लोरी लेवल कितना है, थ्राइस n। दैट मीन्स जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो क्या होगा, क्या फॉर्म करेगा, एंडोस्पर्म। क्लियर है, वेरी मच क्लियर। और यही एंडोस्पर्म क्या बनाएंगे, सेड बनाएंगे। क्लियर है ना, वेरी मच क्लियर एंड वेरी मच सिंपल वे में आपको बता रहे हैं। और इसी फ्यूजन को हम क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन और ट्रोपोमेक्सिस। क्लियर है अबाउट दिस पार्ट, अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे फॉर्म हो गए, मेल जो पॉलिन ग्रेन है मेल गेमेट्स को लेते हुए पॉलिन ट्यूब कैसे बना रहा है, पॉलिन ट्यूब से फीमेल गेमेट तक कैसे पहुंच रहा है, कौन उसे गाइड कर रहा है। ठीक है, वेरी मच क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द लाइफ साइकिल, किसका, एंजियोस्पर्म का। ये लाइफ साइकिल है ना। देखिए ये मेल पार्ट है, ठीक है, जिसमें एंथर दिख रहा है आपको, ये फिलामेंट, ये एंथर है जो बाइलोब्ड है। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसा कि मैंने बोला आपको, ये माइक्रोस्पोरेंजियम 4 माइक्रोस्पोर बनाएंगे और चारों ही फंक्शनल रहेंगे। अब यही माइक्रोस्पोर जो है क्या बनाएंगे, पॉलिन ग्रेन बनाएंगे। माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोर है फ्यूज हो गए हैं, अब मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। मतलब ये पॉलिन ट्यूब है, ये जो लंबा दिख रहा है आपको, ये पॉलिन ट्यूब है। ठीक है, अब इसमें दो मेल गेमेट्स दिख रहे हैं आपको, जैसा कि मैंने कहा दो मेल गेमेट्स होते हैं, है ना। ओके, इसका लाइफ साइकिल बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैं इसको प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज अबाउट द मेल हो गया, मेल ने क्या किया, पॉलन ट्यूब बन गया, दो मेल गेमेट्स लेके पहुंचा है। अब फीमेल की बात करें, ये फीमेल दिख रहा है, स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, फीमेल का पार्ट है। अब ये मेगास्पोरेंजियम बनाएगा, अव्यूल, सब कुछ तो अव्यूल में ही है। अव्यूल इसका बाहर का स्ट्रक्चर है, अंदर एम्ब्रायोस है कि उसके अंदर एग है ना। तो ये मेगास्पोरेंजियम बनाने के बाद दिख रहा है आपको एग सेल, दो एग सेल बनाएगा, तो दो मेल गेमेट्स यहाँ पहुंच चुके हैं। ये फिलीफॉर्म एपर्टस है यहाँ पे जो गाइड कर रहे हैं, एग यहाँ पहुंच गया। तो मतलब एक जो आई मीन गैमेट है, जो एग सेल है, वो एक एग सेल जो है फॉर्म फ्यूज करेंगे मेल गेमेट के साथ, एक मेल गेमेट के साथ वो क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे। ठीक है, फिर वही वही जाइगोट जो एम्ब्रायो फॉर्म करेगा, और एक एग सेल जो है, एक गैमेट जो है वो क्या फॉर्म करेंगे, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फॉर्म करके क्या फॉर्म करेंगे, जैसे कि मैंने कहा एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और फिर यहीं से जो है, यहीं से क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा है। क्लियर है, ठीक है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म से सीड बन रहा है। ठीक है, एम्ब्रायो बन गया। अब एम्ब्रायो से क्या होगा, सीड होगा, और वही सीड जो है फिर धरती पे, फिर जमीन पे गिरेंगे, और वही सीड से वापस से वो प्लांट ग्रो करेगा। सीड से ही तो सब कुछ हो रहा है, बीज ही तो है। तो उसके बाद ये इसका रूट्स है, इसका स्टेम है, ये इसका लीफ है। ठीक है, डायग्राम क्लियर है। दैट मीन्स ये दिख रहा है आपको, ये गेमेटोफाइटिक जनरेशन है। ठीक है, ट्वाइस एन है प्लोडी लेवल, ट्वाइस एन, सब में ट्वाइस एन है, प्लोडी लेवल ट्वाइस एन है। जब गैमेट एन हो गया, एन, जाइगोट ट्वाइस एन हो जाएगा, एम्ब्रायो ट्वाइस एन हो जाएगा, ये ट्वाइस एन हो जाएगा, ट्वाइस एन हो जाएगा। इस तरीके से दिस इज अबाउट द प्लोडी लेवल। तो ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन। यहाँ पे स्पोरोफाइटिक जनरेशन, स्पोर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि देखिए बीज गया धरती में, बीज से प्लांट हो गया, तो यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स का जो लाइफ साइकिल है, दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों डिप्लॉन्टिक है, बिकॉज बोथ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइटिक दोनों ही लाइफ साइकिल दिख रहे हैं हमें इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, इसलिए हम क्या कहेंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। वेरी मच क्लियर है अबाउट द लाइफ साइकिल। ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, तो इसको बहुत स्पेसिफिक वे में मैंने बता दिया कि कौन सा गैमेट किसके साथ फ्यूज कर रहा है, कैसे एंडोस्पर्म बन रहा है, कैसे सीड बन रहा है। ओके, क्लियर है। चलिए दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। Which of the following is without exception in angiosperms? Presence of vessels, double fertilization,
सेकेंडरी ग्रोथ, ऑटोट्रोपिक म्यूटेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो है इसमें प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है? एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा primarily because of their power of adaptability in diverse habit, property, nature, domestication। ये चारों ऑप्शंस में से करेक्ट है ए, पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा एडेप्टेबिलिटी की पावर है, और डाइवर्स, बहुत सारे डाइवर्स हैबिट में जो एंजियोस्पर्म्स अपने आप को सर्वाइव कर जाते हैं, दैट्स व्हाई द रीजन इज ऑप्शन ए। ओके, चलिए, तो आज का क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट करके हमें। तो कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज का सेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।